यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं। जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए वो सीधे आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि सभी तक जो है वो खबर पहुँच सके। आज की इस वीडियो में हम दोनों मुद्दों पे बात करेंगे। एसटीईटी के रिगार्डिंग भी बात करेंगे और 94,000 शिक्षक बहाली जो भी की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है उस पर भी थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अभ्यर्थियों के साथ देखिए खिलवाड़ भी हुआ है। पंचायत शिक्षक नियोजन में अधिक अंक वालों को छोड़कर कम अंक वाले अभ्यर्थी का किया नियुक्ति। देख सकते हैं दोस्तों, लिखा है कि पंचायत शिक्षक नियोजन में अधिक अंक वालों को छोड़कर कम अंक वाले अभ्यर्थियों का किया गया नियुक्ति। यानी कि जो अधिक अंक वाले थे उन्हें छोड़ दिया गया और कम अंक वालों का जो है वो नियुक्ति कर दिया गया। अभ्यर्थी के द्वारा शिक्षा पदाधिकारी से शिकायत के बाद जाँच का आदेश। जन अखबार बिरोल में बीते दिन सोमवार को शिक्षक नियोजन को लेकर काउंसलिंग के दौरान धांधली का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक बिरोल प्रखंड के अकबरपुर बैंक निवासी व पूर्व मुखिया प्रत्याशी मोहन पासवान के पुत्र राकेश कुमार ने नियोजन में घोर आरोप लगाया है। इसको लेकर अभ्यर्थी राकेश कुमार ने शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला अधिकारी को लिखित आवेदन देकर इसकी शिकायत की है। दिए गए आवेदन में बताया गया है कि शिक्षक नियोजन हेतु पंचायत कहुआ में आवेदन दिया और जब काउंसलिंग हेतु कक्षा में गया तो मेरे पीछे वाले अंक जिसका 55% अंक वाले का चयन हो गया, जबकि मेरा 59% अंक था, मेरा चयन नहीं हुआ। पूछने पर बताया कि आपका नाम पुकारा गया, आप नहीं पहुंचे, जबकि मैं सुबह से ही वहां पर था। स्थल पर न तो सीसीटीवी कैमरा लगा था और न ही माइकिंग का व्यवस्था था। श्रेणी में कम मेधा वाले लोगों की बिना माइकिंग के काउंसलिंग हो गई। आप देख सकते हैं दोस्तों, अभ्यर्थियों के द्वारा शिक्षा पदाधिकारी से शिकायत के बाद जांच का आदेश दिया गया और कहा गया है कि अब जांच का आदेश भी दिया जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से काउंसलिंग में गड़बड़ी जो है वो देखने को मिल रही है और इसी गड़बड़ी का ये नतीजा है कि अभ्यर्थी जो हैं वो परेशान हैं और अभ्यर्थियों के परेशान होने का कारण भी मुख्य यही है कि उनकी काउंसलिंग ठीक प्रकार से नहीं कराई जा रही है। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा है कि रद्द हो सकती है जिले की 6 और नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग। यानी शिक्षक नियोजन मेरिट लिस्ट छेड़छाड़ और मापदंडों का पालन नहीं करने का आरोप, ये भी बात कही जा रही है। तो देख सकते हैं कि भाई ये बात कही गई है कि तैयार डिग्री नहीं ले जा रहे कॉलेज पाने वाले, नौकरी पाने वालों को हो रही परेशानी, काउंसलिंग में लगाया अनियमितता का आरोप। तो बहुत सारी बातें सामने उभर के आ रही है। रद्द हो सकती है जिले की 6 और नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग, ये बात कही जा रही है। देखिए दोस्तों, लिखा है यहाँ पे लिखा है दर्जन नए पंचायत नियोजन इकाइयों की भी काउंसलिंग रद्द होगी। इस पर मेरिट लिस्ट में छेड़छाड़ और निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं करने का आरोप है। अभ्यर्थियों की शिकायत पर बीओ ने संज्ञान लिया है। बीओ की ओर से 12 जुलाई को होने वाले काउंसलिंग कैंप को रद्द करने की मांग की गई है। इसको लेकर डीपीओ स्थापना को पत्र भी भेजा गया है। इसमें अभ्यर्थी की ओर से मेधा का हनन होने और सही क्रम में नाम नहीं पुकारने की बात कही जा रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों, काउंसलिंग में लगाया गया अनियमितता का आरोप, तैयार डिग्री नहीं ले जा रहे कॉलेज, नौकरी पाने वालों को हो रही परेशानी। तो ये दूसरी अपडेट आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि भाई अब फिर से जो है दोस्तों वो 6 नियोजन इकाइयों की, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ दोस्तों आपको। यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 नियोजन इकाइयों की कहा गया है कि काउंसलिंग जो है वो रद्द हो गई है। देखिए यहाँ पे तो काउंसलिंग जो की प्रक्रिया जो है वो रद्द हो रही है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई जो काउंसलिंग की प्रक्रिया रद्द हो रही है उसके बाद अब जो काउंसलिंग होगी
वो उसमें क्या अहम बदलाव होंगे, किन किन रणनीतियों से कराई जाएगी ताकि फर्जीवाड़ा ना हो और किसी प्रकार से फिर से रद्द ना हो सके। आगे देखिए दोस्तों, 400 पंचायत नियोजन इकाइयों की मेधा सूची भी रद्द। अब देख सकते हैं कहा गया है कि 400 पंचायत नियोजन इकाइयाँ ऐसी है जिनकी मेधा सूची भी हो गई है रद्द। तो कल हमने सुना था कि भाई 400 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग रद्द की गई है, अब उनकी जो मेधा सूची है दोस्तों वो भी रद्द कर दी गई है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। राज्य में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिन 400 पंचायतों में काउंसलिंग होनी थी, यानी जिन 400 पंचायतों में काउंसलिंग की कार्रवाई स्थगित किए जाने के साथ ही त्रुटिपूर्ण मेधा सूची भी रद्द कर दी गई। देख सकते हैं दोस्तों कि पहले तो 400 पंचायतों में नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की कार्रवाई स्थगित की गई थी, उसके बाद त्रुटिपूर्ण मेधा सूची भी त्रुटिपूर्ण बता दी गई और उसे भी रद्द कर दिया गया। तो ये तो होना ही था कि जब पंचायत नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग रद्द की गई है तो उनकी मेधा सूची भी रद्द की जाएगी। तो अब हमें ये देखना है कि भाई इन लोगों की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो कब होगी, और जिस प्रकार से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा कि भाई गड़बड़ी जो है वो पाई जा रही है, अब कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग है वो तैयार है कि भाई इस प्रकार की गड़बड़ी ना देखने को मिले और जल्द से जल्द जो है अभ्यर्थियों को काउंसलिंग करके नियुक्ति पत्र देके विद्यालयों में भेज दिया जाए ताकि विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक जो हैं वो मिल सकें। क्योंकि बिहार के विद्यालयों की अगर हम बात करें तो अधिक से अधिक जो है शिक्षकों के पद बिहार में खाली हैं और इन पदों को भरने की कवायद अब जल्द से जल्द हमें शुरू करनी होगी, ये शिक्षा विभाग को करना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ और अपडेट आगे आई है, उस पर भी हम थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, टुमारो देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 पे सीटेट एक्ट केस यहाँ पे लिखा है 9574/2020 और यहाँ पे लिखा है 5053/2021 NCT एक्ट लिस्टेड एट चीफ जस्टिस बेंच। तो आज ये कल इन्होंने ट्वीट किया था आज के लिए, ठीक है, कल शाम को इन्होंने ट्वीट किया होगा इसलिए टुमारो लिखा है। तो आज कहीं ना कहीं सीटेट जो एक्ट है जो केस है उसकी भी सुनवाई होने वाली है दोस्तों। और अब हम एक लेटर देखेंगे शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है और शिक्षा विभाग के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस लेटर को भी हम देखेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले कि रंजीत कुमार जो कि IAS हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशक, उन्होंने कहा है कि एकेडमिक लैंग्वेज और TT लैंग्वेज को लेकर देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, को लेकर आपको लोग परेशान ना हो, कल स्पष्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए एकेडमिक लैंग्वेज और TET लैंग्वेज को लेकर भी अभ्यर्थी परेशान है कि भाई इसमें क्या कुछ होगा, तो प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने एक ट्वीट करके ये भी जानकारी दी है। आगे देखिए दोस्तों, लिखा है कि सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी छपरा सारण शिक्षक नियोजन 2019-20 में दिसंबर 2019 के सीटेट के वैधता के दिशा निर्देश के संबंध में लेटर जारी किया गया। जैसे देखिए दोस्तों, जो दिसंबर वाले अभ्यर्थी थे वो भी पूछ रहे थे कि जो सीटेट वाले दिसंबर वाले अभ्यर्थी हैं वो भी पूछ रहे थे कि भाई उनके लिए भी जो है आवेदन का मौका दिया जाए और उनकी काउंसलिंग भी रद्द ना की जाए। तो दिसंबर के लिए ये लेटर जारी किया गया। अब देखते हैं इस लेटर में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। तो देखिए, उपरोक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना CWJC केस नंबर देखिए 6664/2020 न्यायालय निर्णय 15/12/2020 पारा 6 के अंतर्गत अर्हता 30 दिसंबर करने की मांग आवेदकों ने रखा, जिसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया, जो पारा 34-35 में अंकित है, जिसमें स्पष्ट निर्देश हैं कि 23/11/2019 तक ही अर्हता प्राप्त आवेदक मान्य हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें केवल कहा गया है कि 23/11/2019 तक की अर्हता प्राप्त आवेदक ही मान्य होंगे। इस संबंध में मुझे स्पष्ट रूप से निर्देश नहीं मिलने एवं माननीय भूलवश देख सकते हैं लिखा है मेधा सूची में माधुरी कुमारी पिता रामानंद सिंह का नाम जो सीटेट दे सकते हैं 27/12/2020 में पास की है, जो जानकारी के अभाव में एवं भूलवश मेधा सूची में अंकित हो गई है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के
खिलाफ है। तो इन्होंने कहा है कि सीटेट ये 23 तारीख तक ही लेंगे, सीटेट जो 23 दिसंबर तक का लेंगे। उसके बाद इन्होंने देखिए कह दिया है, स्पष्ट है कि देखिए यहाँ पे ले सकते हैं कि लिखा है 30 दिसंबर करने की मांग कही गई थी, लेकिन 30 दिसंबर तक नहीं मना कर रहे हैं ये, और उससे पहले 23 तारीख तक का ही लिया जा रहा है। तो देख सकते हैं ये कहा गया है दिसंबर सीटेट वालों के लिए है कि अगर किसी का भूलवश 27 या 23 के बाद एक दिन भी अगर ज़्यादा जाता है, 24, 25, 26, 27 कुछ भी डेट आती है, तो कहा गया है कि इनकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, इनकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, वो कहा गया है कि क्या कर दिया जाएगा दोस्तों, रद्द कर दिया जाएगा, इनकी नियुक्ति नहीं होगी। ठीक है। और देख सकते हैं जिला शिक्षा महोदय छपरा सारण सादर सूचनार्थ अनुलग्न देश माननीय उच्च न्यायालय CWJC केस नंबर देख सकते हैं 6664/2020। तो ये आदेश जो है दोस्तों दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।